पार्ट 52। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। श्रृंग बेरपुर भरत दीख जब, बेसने अब अंग शिथिल तब, सोहत दिए निषाद ही लागू, जनु तनु धरे विनय अनुरागू। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाद दिए, ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। एहि विधि भरत सेनु सबु संगा, दीखी जाई जग पावनी गंगा। राम घाट कह कीन प्रणामु, भामनु मगनु मिले जनु रामु। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए, श्री राम घाट को प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्म मैं बारी निहारी। करि मजनु मांगहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान का हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम ना हो। भरत कयो सुर सरित तब रेनु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु। जोरी पानी बर मांग हुए, सिए राम पद सहज सनेहू। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूं कि श्री राम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। एहि विधि एहि विधि मज्जनु भरतु करी, गुरु अनुशासन पाई। मातु नहानी जानी सब, डेरा चले लवाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउसु दशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। जह तै लोगन डेरा कीना, भरत सोधु सब ही कर लीना। सुर सेवा करी आय सुपाई, राम मातु पही गे दो भाई। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चापी कही कही मृदु बानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई सौंपी मातु सेवकाई, आपु निषादहि लीन बोलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आ- आपने निषाद को बुलवा लिया। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर सनेहु न थोरे। पूछत सकहि सो ठाऊ दिखाऊ, ने कुनयन मन जरनि जुड़ाऊ। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाते हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। जय सिय राम लखनु निसि सोए, कहत भरे जल लोचन कोय। भरत बचन सुनि भयउ विषादु, तुरत तहाँ लई गयउ निषादु। जहां सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया। जह शिशुपा पुनीत तरु, रघुबर किए विश्रामु।
अति स्नेह सादर भरत, कीनेउ दंड प्रणामु, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभ उस दशरथ अचिर बिहारी। जहां पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश सांथरी निहारी सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई, चरण रेख रज आखिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। कुशोक की सुंदर साथी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे सिय सिय सम लेखे, सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु, सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों पे गिर पड़े थे, देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले। श्रीहत सिय विरह दुतिहीना, जथा अवध नर नारी बिलीना, पिता जनक देउ पट तर केही, करतल भोगु जोगु जग जेही। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत एवं कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे अयोध्या के नर नारी विलीन हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जानकी जी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुर भानुकुल बानु भुआलु, जेहि सिहात अमरावती पालू, प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, ईर्ष्या पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। पति देवता सुतय मनि, सिय सांथरी देखी, बिरहत हृदय नहाई हर, पाबी ते कठिन विशेषी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथी कुशशैया देखकर मेरा हृदय हरा हर कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोगु लखन लगु लोने, बे न भाई अस अहे न होने, पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुबीर ही प्राण पियारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए, न हैं और न होने के ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीता राम जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लाग न काऊ, ते बन सहे विपति सब भांति, निदरे कोटि कुलिस एहि छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। राम जनमी जगु कीन उजागर, रूप शील सुख सब गुण सागर, पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम सुभाउ सबई सुख दाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेकर जगत को प्रकाशित कर दिया। वे रूप, शील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्वासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है।
बैर्यू राम बड़ाई करही, बोलनि मिलनि बिनय मन हरहि। सारद कोटि कोटि सत शेषा, करी न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल, मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। ते सोबत कुश दासी मही, विधि गति अति बलवान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कान न काऊ, जीवन तरु जिमि जोग वही राऊ। पलक नयन फनि मनि जेहि भांति, जोग वही जननी सकल दिन राती। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी दिन रात उनकी ऐसी सार संभाल करती थी, जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। ते अब फिरत विपिन बदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। दिग के कई अमंगल भूला, भयसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल केकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं दिग दिग अग उदगिब अभागी, सबु उत्पातु भयउ जेहि लागी। कुल कलंकु करि सुरजऊ विधाता, साई दोह मोहि कीन कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनि सब प्रेम समुझाव निषादु, नाथ करें कतबादि विषादु। राम तुम्हि प्रिय तुम प्रिय रामहि, यह निर्जोसु दोषु विधि बामहि। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम की करनी कठिन, जेहि मातु कीन बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि, प्रभु सादर सराह नरावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहतु हो सोहे किए। परिणाम मंगलु जानी, अपने आनिए धीरजु हिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता केकई को बावली बना दिया, उनकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्जामी राम सकुच, सप्रेम कृपा यतन। चलिए करें विश्राम यह, विचारी दृढ़ आनी मना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए।
सखा वचन सुनि उर धरि धीरा, बास चले सुमिरत रघुबीरा। एह सुधि पाई नगर नर नारी, चले विलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर दखिना कर करहि प्रणामा, देहि के कहीं घोरी निकामा। भरी भरी बारी बिलोचन लेही, बाम विधातहि दूषण देही। वे उस स्थान की परिक्रमा करते प्रणाम करते हैं और केकई को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराही भरत सनेहू, कोहू कै नृपति निबायऊ नेहू। निंदहि आपु सराही निषादहि, को कही सकई विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। एई विधि राति लोग सबु जागा, भाबिनुसार गुदारा लागा। गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लग गया। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंड चारी मह भा सबु पारा, उतरे ही भरत तब सबहि सभारा। चार घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। रात क्रिया करी मातु पद, बंदी गुरहि सिरुनाई। आगे किए निषाद गन, दीनऊ कटुक चलाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को आगे कर लिया और सेना चल दी। क्यों निषाद नाथु अगु आई, मातु पाल की सकल चलाई। साथ बोलाई भाई लघु दीना, विप्रन सहित गबनु गुर की नहा। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आपु सुर सरहि कीन प्रणामु, सुमरी लखन सहित सिय रामु। गवने परत प्यादे ही पाए, कोतल संग जारी डोरी आए। तदंतर आपने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहीं सुसेवक बारहि बारा, होई नाथ अश्व असवारा। राम पदया देहि पाए सिधाए, हम कह रथ गज बाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनि मृदु बानी, सब सेवक गन गरहि गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल कर चल कर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवकगण गलानी के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कहाँ, कीन प्रवेशु प्रयाग। कहत राम सिय, उमगी उमगी अनुराग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे प्रहर प्रयाग में प्रवेश किया।
जल का झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे, भरत पया देहि आए आजू, भयों दुखित सुनि सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हो। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम उतरिबे नहीं आए, सबर विधि सिता सित नीर नहाने, दिए दान महिसुर सन माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुल की शरीर भरत कर जोरे, सकल काम प्रद तीर थराऊ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। श्याम और सफेद लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगो भीख त्यागी निज निज धर्मु, आरत कहा न करम कुकर्मु, अस जिय जानि सुजान सुदानी, सफल करई जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाली की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदानु नान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानहु राम कुटिल करी मोही, लोग करई गुरु साहिब द्रोही, राम सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलदु जन्म भरी सुरति विसारऊ, जाचत जलु पबि पाहन डारऊ, चातुक रटनी घटे घटी जाई, बड़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि बुला दे और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ही गिराए, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम भरने में ही सब तरह से भलाई है। कन कहीं बान चढ़ई जिमि दाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे, भरत बचन सुनि माज त्रिबेनी, भई मृदु बनी सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, बादि गलानि करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तनु पुलकियूं हिय हर्षु सुनी, बेनी बचन अनुकूल, भरत धन्य कही धन्य सुर, हर्षित वर्षहि फूल, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर
भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बैसाख नस बटुगृही उदासी, कहीं परस पर मिली दस पांचा, भरत सनेहु सीलु सुचि साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुन ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पही आए, दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंत भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाई उठाई लाई उर्लीने, दीन असीस कृतारथ कीने, आसनु दीन नाई सिरु बैठे, चहत सकुच ग्रह जनु भर बजी बैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुसकर जाना चाहते हैं। मुनि पूछ सब किए है बड़ सोचू, बोले ऋषि लखी सीलु सकोचू, सुनऊ भरत हम सब सुधिक पाई, विधि कर तब पर किछु न बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। तुम ग्लानि जिय जनि करहूँ, समुझि मातु कर तूती, तात कै कहीं दोषु नहीं, गई गिरा मति धूती, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजीर बिहारी। माता की करतूत को समझकर तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, केकई का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहत बल कहीं न को, लोक वेदु बधु सम्मत दो, तात तुमार बिमल जसु गाई, पाए लोकं वेदु बड़ाई। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पाएंगे। लोक वेद सम्मत सबु करहीं, जेहि पितु देहु राजु सो लहीं, राउ सत्य व्रत तुम्हि बुलाई, देत राजु सुख धर्म बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। राम गबनु बन अनर्थ मूला, जो सुनी सकल विश्व भई सूला, सो भावी बस रानी अयानी, करी कुचाली अंतहु पछितानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वन गमन भी भावी वश हुआ। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। कहूँ तुम्हार अलप अपराधु, कहीं सो अधमु अयान असाधु, करते हूँ राजू ततुमहि न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते हो तो भी तुम्हें दोष ना होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। अब अति कीन्यु भरत भल, तुम्हि उचित मत एहू, सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सनेहू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजीर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। यही मत तुम्हारे लिए उचित था।
श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। जय सिया राम। जय सिया राम।